But moving forward, now let's talk about the second game. The more surprising one, or rather the most shocking one, RCB और सनराइजर्स. ये मैच जब इस सीजन में पहले हुआ था, अभी एक हफ्ते पहले की बात है, सनराइजर्स ने जो बैटिंग करी थी, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग जो करी थी, वेर इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक क्या 300 रन बन सकते हैं. उसके बाद इस मैच का नैरेटिव क्या था कि क्या सनराइजर्स इस बार फाइनली 300 ब्रीच करके आईपीएल का पहला एवर 300 प्लस टोटल खड़ा करके देगी कि नहीं देगी. नैरेटिव वाइज नोबडी वाज गिविंग एनी चांस टू आरसीबी इंक्लूडिंग मी एंड एवरीबडी एल्स. एंड सही भी था. जो टीम 5-6 मैचेस लगातार हारते आ रही है अवे फ्रॉम होम, क्या ही क्रेडिट दोगे. बट एक ना बड़ी फनी चीज होती है लाइफ में, लॉ ऑफ एवरेजेस, विच मीन्स कि बुरी से बुरी टीम कभी एक दिन तो अच्छा आएगा ही आएगा. लाइफ और नेचर है ही कुछ ऐसा कि कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, चाहे वो बुरी चीज़ हो चाहे अच्छी चीज़ हो. एंड सो आरसीबी कितनी मैचेस हारते रहे, एटलीस्ट एक दिन तो अच्छा बीच में आना ही था. एंड सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट शायद ये हो सकता है आज की जीत का कि यार आरसीबी का शायद वो दिन अच्छा आ गया. एंड लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते तो एक बुरा दिन भी आता है. सनराइजर्स का वो बुरा दिन भी आज ही पड़ गया, विच मेंट कि आरसीबी ने ह्यूमिलिएट कर दिया सनराइजर्स को अपने घर पे. कह सकते हैं इट्स एन ईजी एक्सप्लेनेशन, बट आई थिंक आरसीबी ने जो आज ये जीत हासिल करी है ना, इससे कुछ ना कुछ तो अपनी टीम के प्रॉब्लम्स भी एक्सपोज करी हैं, पॉजिटिव्स भी निकाले, बट मोर इंपॉर्टेंटली एसआरएच को भी एक्सपोज करा है. ये फैक्ट है. ठीक है, लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट हैपेंड इन द गेम. जो सारे एसआरएच फैंस बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, बहुत खुश थे, सबसे पहली बात ज़मीन पे आ जाओ. मैंने केकेआर के लिए सेम चीज़ कही थी जब ये लोग अपना पहला मैच आया था चेन्नई से, जब ज़्यादा ही उछल रहे थे 3 मैच जीतने के बाद, फिर कहा ज़मीन पे आ जाओ. अब ये बात सनराइजर्स के लिए आ गई है. ये सबसे ईजी मैच था तुम्हारे लिए, जिसकी वजह से तुम शायद वर्चुअली इंश्योर कर सकते थे अपना क्वालिफिकेशन प्लेऑफ्स में, जो तुमने टैंक कर दिया है. और अब अगले आने वाले 4 मैचेस बहुत मुश्किल हैं. चेन्नई अवे फ्रॉम होम, चेपॉक में आज तक एक भी मैच नहीं जीती है एसआरएच, अभी इसको डिस्कस करेंगे, प्रीव्यू करेंगे. आरआर से मैच है, एलएसजी से मैच है, एंड आई थिंक एक और शायद गुजरात से मैच है, एंड फिर शायद पंजाब से एक रिलेटिवली ईजी मैच है. तो मैचेस अभी आने वाले मुश्किल होने वाले हैं. बहुत आसानी से भी टाइट चेंज हो सकती है. कहाँ बातें टॉप 2 की हो रही थी, अभी शायद प्लेऑफ्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है इफ दे डोंट बकल अप राइट अवे. तो सनराइजर्स के फैंस जो कि स्पेशली मुझे भी क्वेश्चन कर रहे थे, आई होप यू गेट वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम. दिस इज अ फ्लॉ विच आई विल बी एक्सपोजिंग वंस अगेन इन दिस वीडियो. मैंने आईपीएल शुरू होने से पहले भी कुछ फ्लॉज बताए थे, वो आज दिखे हैं हमें. तो ऑन अ पर्सनल लेवल आई हैव बीन प्रूवन करेक्ट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट. ठीक है, टॉस जीतती है आरसीबी, बैटिंग करती है. कोई लॉजिक नहीं था इसका, सिर्फ एक लॉजिक था, एसआरएच को पहले बैटिंग मत करने दो. अगर हम कंडीशंस की बात करें, ये वही विकेट था जो कि मुंबई वाले मैच के अगेंस्ट यूज़ हुआ था, जहाँ पे मुंबई ने भी चेस करते 250 बना दिए थे. एसआरएच ने पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा था हाई स्कोर का. तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स थी ये इस आईपीएल की, फॉर श्योर. कोई बहाना नहीं है कि पहले इनिंग में स्लो हो जाती है, बाद में फास्ट हो जाती है. दोनों इनिंग में बहुत तगड़ी है बैटिंग के लिए. फिर ड्यू को पड़ने का भी चांस होता है, तो चेस करने का सेंस बनता है. सेकेंडली आरसीबी खुद जो है पहले बैटिंग करके एक भी मैच नहीं जीती थी, तो उनकी स्ट्रेंथ ही चेस करना है, या फिर रादर स्ट्रेंथ क्या, मतलब उनकी वीकनेस पहले बैटिंग करना है, तो नेचुरली आपको सेकंड बैटिंग करनी पड़ेगी. तो आपकी पर्सनल जो डिलेमा है प्लस द कंडीशंस दोनों पॉइंट करते हैं कि आप टॉस जीत के चेस करो. फिर भी आरसीबी ने पहले बैटिंग क्यों करी? इट इज़ ओनली बिकॉज ताकि एसआरएच पहले बैटिंग ना कर पाए. एंड ये अप्रोच, मतलब यू कुड से कि स्मार्ट था, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ एसआरएच का एक्सपोज हुआ है. बट एज फार एज द टीम्स आर कंसर्न, ठीक है, टीम्स की बात करते हैं यहाँ पे. सेम साइड आरसीबी के लिए थी, ऑल्दो उन लोगों ने फिर से वो इम्पैक्ट प्लेयर में एक और नए बंदे को डेब्यू दे दिया. आई थिंक 20-22 प्लेयर्स लोग यूज़ कर चुके हैं इस आईपीएल में ऑलरेडी. उनादकट अंदर आए थे सनराइजर्स के लिए वॉशिंगटन सुंदर की जगह, जो कि मैंने प्रीव्यू में भी कहा था. एंड आई एम वंस अगेन वेरी हैप्पी दैट आई वाज प्रूवन करेक्ट, बिकॉज उनादकट वाज अ स्टैंड आउट बॉलर था एसआरएच का यहाँ पे. ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट इनिंग्स पे. और यहाँ पे आज विराट कोहली की भी बातें होनी है एंड बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी, ध्यान से सुन लो. 61 रन बनते हैं पावर प्ले में, एक विकेट गिरता है फाफ डू प्लेसी का. ठीक है, विराट कोहली ने जो पावर प्ले में बैटिंग करी है, बिफोर यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग पूरी इनिंग को ना फेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे एंड वील डिस्कस ये इनिंग कहाँ कहाँ अच्छी थी, कहाँ कहाँ बेकार थी. पावर प्ले में विराट कोहली की ये इनिंग्स, इट इज एज गुड एज इट गेट्स. टीम के टोटल रन 61 है, उसमें से 33 रन विराट कोहली के थे, आधे से ज़्यादा रन, और सिर्फ 18 बॉलों में थे.
विच मीन्स उसने 3 ओवर बैटिंग करी, आधा पावर प्ले बैटिंग करा और 33 रन बनाए। अगर बची हुई टीम भी इस रन रेट से बैटिंग करती तो 66 रन होते। तो मतलब टीम की रन रेट से ज़्यादा तेज विराट कोहली खेला था पावर प्ले के अंदर। तो पावर प्ले में तो विराट कोहली ने बढ़िया बैटिंग करी और ये पैटर्न हमने देखा है कि विराट कोहली पावर प्ले में आजकल स्टार्ट्स अच्छी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो 5 बॉलर्स ट्राई करता है पैट कमिंस, थोड़ा सा वियर्ड था बट आई थिंक मॉडर्न T20 में ये एक्सेप्टेबल है। नटराजन 2 ओवर डालता है, वो काफ़ी इकोनॉमिकल था, उसने फैफ डु प्लेसिस को आउट भी करा, बट बाकी सारे बॉलर्स की पिटाई होती है। अब हम आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में और यहाँ से गुड़ गोबर होना शुरू होता है। ठीक है, जो भी विराट कोहली फैंस इस चीज़ को ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रहे हैं, मैंने कुछ हफ्तों पहले जब उसने RR के अगेंस्ट, राजस्थान के अगेंस्ट 100 मारी थी, तब बहुत ही पॉपुलर ओपिनियन था कि भाई क्या इनिंग्स है वगैरह। मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी कि विराट कोहली की जो 100 है राजस्थान के अगेंस्ट वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंड इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, लॉजिकली प्रूव किया था इसको, 5-6 पूरे आर्ग्यूमेंट्स निकाल के। एंड आई वॉज हैप्पी टू सी कि उस वीडियो पे कई सारे लोग सपोर्ट में थे इस चीज़ के। दे ऑल रियलाइज्ड कि आर्ग्यूमेंट्स फेयर हैं एंड एक्चुअली विराट कोहली की वो 100 में इशूज़ थे। बट फिर भी कुछ लोग थे जो कि ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे विराट कोहली को। आई होप कि आज की इनिंग्स के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहा था। वंस अगेन आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन राइट, बट in hindsight, I would say, now that the match has gotten over and it's been a few hours, या मैं एज एन इंडियन क्रिकेट फैन ये चीज़ देखना पसंद नहीं करता। विराट कोहली शुड बी इन द वर्ल्ड कप फॉर श्योर, खेलेगा अभी वर्ल्ड कप में, स्टार्ट भी करेगा, एंड सो उसका फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम हर एक इंडियन के लिए। एंड अगर विराट कोहली ऐसे नहीं खेलने वाला, आई एम सॉरी, ऐसे तो हम जीतने से रहे वर्ल्ड कप। बताता हूँ क्यों। इतनी अच्छी पावर प्ले में स्टार्ट लेने के बाद अगले के 4 ओवर में सिर्फ 33 रन और आते हैं, जस्ट ओवर 8 रन एन ओवर। कहाँ आपकी 10 रुपये की रन रेट चल रही थी। ठीक है, और यहाँ पे आप कहोगे कि शायद टीम स्लो हो गई होगी। नहीं, टीम स्लो नहीं हुई थी, विराट कोहली स्लो हुआ था। प्रूव करता हूँ आपको कैसे। ठीक है, इस 4 ओवर के फेज में 24 बॉलों में से 11 बॉलें, ऑलमोस्ट आधी बॉलें विराट कोहली ने खेलनी है और रन सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए हैं। 100 से कम की स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में। क्या बहाना है आज? आज तो पिच का भी बहाना नहीं है यार। आज मैं किस मुंह से कहूं कि विराट कोहली ने जो करा वो अच्छा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है विराट कोहली खुद भी रियलाइज करता है कि उसकी आज इनिंग्स बहुत बेकार थी। ही डिड नॉट सेलिब्रेट द 50, थोड़ा काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ भी लग रहा था। अगर कोई फैन अभी भी ब्लाइंडली इस इनिंग्स को जस्टिफाई कर रहा है, देन आई डोंट थिंक यू आर केयरिंग अबाउट टीम इंडिया इन द वर्ल्ड कप ब्रो। This is not acceptable. I don't care if it is Virat Kohli or a guy making his debut. Everybody will be treated equally in terms of performance. And ये इंटेंट आज के टाइम पे आउटडेटेड है। तुम मुझे बताओ, इतनी अच्छी पिच है, तुम्हें पता है SRH जो कि शायद इस वक्त सबसे थ्रेटनिंग बैटिंग लाइनअप है, जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था पहले इनिंग में, उसको पता थोड़ी था कि सेकंड इनिंग्स में ऐसी बैटिंग होने वाली है कि हम मैच जीतने वाले हैं। भविष्यवाणी थोड़ी करता है वो, भगवान थोड़ी है। तो उसने उस टाइम पे क्या सोच के इतना स्लो खेला? SRH के अगेंस्ट उनके घर पे आप ऑब्वियसली चाहोगे 220 से ऊपर बनाओ, जिस टाइप की बैटिंग वो कर रहे हैं। ये 11 बॉल पे 9 रन बना के आपको लग रहा है कहीं से इंटेंट कि 220 है, 200 भी बनाने का है, कहीं से भी लग रहा है? विल जैक्स जल्दी आउट हो जाता है, बट रजत पाटीदार ने जो विराट कोहली को बचाया है ना, रजत पाटीदार की इनिंग्स की वजह से आज RCB कुड आर्ग्यू जीती अल्टीमेटली। एंड सेकेंडली RCB जीत गई, इसलिए विराट कोहली की इनिंग्स को इतना क्रिटिसिज्म मिलेगा नहीं शायद। अगर हार गए होते हैं ना, तो विराट कोहली ने जो ये जितने बॉलों पे जितने रन बनाए, इसमें अगर 15-20 रन और हो गए होते, वो जो 15-20 रन का गैप था उसको इतना क्रिटिसाइज करा जाता कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेट मी प्रूव फर्दर। यहाँ पे शहबाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई, इस फेज में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी उसने। पाटीदार जो है वो जितनी तारीफ करो उसकी इतनी कम है। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर वॉज टुडे इन माई ओपिनियन, बिकॉज विराट कोहली ने जितना प्रेशर क्रिएट करके दिया हुआ था ना दूसरे एंड से स्ट्राइक रेट का सारा उसने कॉम्पेंसेट करा है। 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट खेला है। 11वें ओवर में जब मयंक मरकांडे बॉलिंग करने के लिए आते हैं, मयंक मरकांडे को भी मैंने प्रीव्यू में कहा था कि यार आई डोंट नो इफ ही रियली डिजर्व्स टू प्ले और नॉट, एंड कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करा था। वंस अगेन आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन राइट। विकेट लिया बंदे ने, बट किस इकोनॉमी रेट पे लिए? इज इट इवन वर्थ इट? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू क्वेश्चन। 4 छक्के खाए उसने पाटीदार से, एंड यू कुड आर्ग्यू दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर। उसके बाद से फिर RCB की रन रेट ऑलमोस्ट हमेशा ही 9-10 के ऊपर थी।
दैट वॉज द मोमेंटम चेंजिंग, मोमेंटम डिफाइनिंग ओवर बाय मयंक मर्कांडे। वहाँ पे पाटीदार 4 छक्के मार रहा है। द शॉकिंग थिंग इज पाटीदार इतने टाइम बाद बैटिंग करने के लिए आया है आफ्टर विराट कोहली, एंड उसने उससे पहले 50 कंप्लीट कर ली। तो पिच का तो बहाना है ही नहीं। एक बंदा कैसे अच्छा खेल रहा है उसी पिच पे सेम टाइम पे तुम्हारे से बाद आकर। और बताता हूँ आपको, 10 से 15 ओवर के बीच में, ठीक है, 142 का स्कोर हो चुका था, मतलब कि सिर्फ 48 रन और आए थे। यानी जो 48 रन और आए हैं इसमें से मोर देन 24 रन सिर्फ एक ही ओवर में आ गए थे, वो जिसमें 4 छक्के लगाए थे पाटीदार ने। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बाकी की पूरी टीम, स्पेशली विराट कोहली, कितना स्लो खेल रहा था। पूरे 5 ओवर के में जितना आपने रन बनाया उसमें आधा से ज्यादा रन सिर्फ एक ही ओवर में आ रखे थे। तो बाकी 4 ओवर में आप कर क्या रहे थे? क्यों? क्योंकि रजत पाटीदार 1 सेकंड प्रेशर में आके आउट हो जाता है, क्योंकि विराट कोहली दूसरे से एक्सेलरेट कर नहीं रहा था, ठीक है। फिर ग्रीन आता है, कोहली जो है वो यहां पर लास्ट में 15वें ओवर में आई थिंक आउट होता है। भाई साहब ने 51 रन बनाए हैं 43 बॉल्स पे, इस विकेट पे। यू नो व्हाट इज वर्स, पावर प्ले के बाद, पावर प्ले खत्म होने के बाद उसने 25 बॉलें और खेली हैं, विच मीन्स मोर देन 4 ओवर्स। उसने 18 रन बनाए, शायद एक बाउंड्री भी नहीं मारी उसके बाद। ये चीज मैंने राजस्थान रॉयल्स वाले 100 में भी कहा था, चाहे तो जाके उस वीडियो को दोबारा देखो कि कैसे विराट कोहली का ये पैटर्न निकल के आ रहा है। मिडिल ओवर्स में ही इज नॉट एबल टू एक्सेलरेट। दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद विराट कोहली राइट नाउ इन T20s। तब सब लोग डिसएग्री कर रहे थे, अब आज डिसएग्री करके दिखाओ। इस इनिंग का सबसे बड़ा इशू ही यही है। एंड पता है, कई लोग कहेंगे कि विराट कोहली इंटेंट नहीं दिखा रहा। मुझे तो पता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद विराट कोहली ऐसा नहीं कि इंटेंट नहीं दिखा रहा है, वो शायद ट्राई कर भी रहा है मारने का। व्हाट वाज इवन वर्स टू सी वाज दैट ही वाज अनएबल टू क्लियर द बाउंड्री। एक होता है ना कि आदमी जानबूझ के ट्राई ही नहीं कर रहा, बट करेगा तो हमें पता मार देगा। एक है कि आदमी ट्राई कर रहा और मार नहीं पा रहा, वो ज्यादा दुख वाली चीज होती है। तो जैसे उनादत को जिस तरीके से खेल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि छक्का मार पाएगा यार। अल्टीमेटली आउट भी वैसे ही हुआ है, स्लो डिलीवरी पे। उनादकट 1 सेकेंड ग्रेट पीस ऑफ बॉलिंग यार। एग्जैक्टली जो मैंने प्रीव्यू में कहा था कि स्लो डिलीवरीज का यूज करना, उनादकट ने परफेक्शन के साथ यूज करा, 3 विकेट लेके गया बंदा। बट विराट कोहली हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग इन दिस मैच पर्टिकुलरली। कुड बी वन ऑफ हिज वर्स्ट इनिंग्स, इफ नॉट ऑफ ऑल टाइम देन श्योरली दिस सीजन वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग्स। ये ऐसी 50 का कोई महत्व नहीं है आजकल के T20 में। इसीलिए कहता हूं इंडिविजुअल स्कोर्स T20 में भूल जाओ। टीम के लिए आप कितनी स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो वो आज के डेट पे ज्यादा रिलेवेंट है। ये कहना कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे नाम के आगे स्कोर शीट पे 50 रन तो आ गए, ये आउटडेटेड चीज़ है बहुत, और ये बहुत ही सेल्फिश चीज़ है। ये तो किसी भी फैन को डिफेंड नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम विराट कोहली के भी फैन हो तो तुम इंडिया के तो फैन हो ही ना, आई एम अज्यूमिंग। तो इंडिया का भला चाहते हो ना, उसके लिए तुम इस इनिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते मेरे भाई। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। एनीवे, रिगार्डलेस, इसके बाद हम देखते हैं कैमरन ग्रीन से कैमियो हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते हुए थैंकफुली हम लोग 200 क्रॉस तो कर जाते हैं। बाकी एंड से ज़्यादा रन आते नहीं है। लोमरो जल्दी आउट हो जाता है, दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो जाता है। स्वप्निल आते हैं, उसने एक छक्का मार दिया था, लेकिन देन अगेन कुड नॉट डू मच एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। वो आता है। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात पता क्या थी यहाँ पे, एंड यहाँ पे पैट कमिंस की कैप्टनसी को कॉल आउट करूँगा आज। पैट कमिंस जैसे कैप्टन हैज़ बीन वेरी इंप्रेसिव दिस IPL, बट आज उसके असली रंग दिखे थोड़े से। भुवनेश्वर कुमार से सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर कराना, इसका क्या सेंस था? स्पेशली जब आपने खुद जो है आई थिंक 3 या 4 ओवर कुछ डालें, लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक 3-4 ओवर डाले, 45 कुछ रन खाए। 4 ओवर डाले और 55 रन खाए कमिंस ने। तो खुद को बॉलिंग इतनी देने की क्या जरूरत थी व्हेन यू नो यू आर नॉट डूइंग वेल? अब भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर से सिर्फ 1 ओवर कराना, वही पावर प्ले में, क्या सेंस है इसका? आई थिंक ही मिस्ड अ ट्रिक डेफिनेटली देयर। पैट कमिंस ने ये गलत चीज़ करी है। आज थोड़ा KKR वाला फॉर्म दिखाया अपना, जो हमारे लिए करा करता था एक टाइम पे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही मैच है, बट हाँ ये गलती थी, यू कैन नॉट डिनाई दिस। उनादकट ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और सिर्फ 30 रन दिए। स्टैंड आउट बॉलर, फॉर श्योर स्टैंड आउट बॉलर। बट मूविंग टू सेकंड इनिंग्स, SRH की स्टार्टिंग एंड यहाँ पे SRH के सेकंड फ्लो एक्सपोज होता है। बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स यहाँ पे, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सारे, ठीक है। कई लोग कह रहे थे SRH की सबसे किलर बैटिंग लाइनअप है, सबसे थ्रेटनिंग है, 300 बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने IPL शुरू होने से पहले कहा था, these guys are heavily reliant on their top order. इनका मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा है नहीं जितना लगता है। इनफैक्ट मैंने एक लास्ट किसी DC वाले मैच के एनालिसिस में शायद मैंने कहा था वीडियो में, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई क्या बात कर रहे हो, ये कर रहे हो। आज आई होप तुम्हें आंसर मिल गया होगा फिर से वंस अगेन।
दिस इज काइंड ऑफ अ रिडेम्पशन सेगमेंट फॉर मी एज वेल. मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बोले थे जो कि सही प्रूव हुए हैं, तो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी. अगर आप टॉप ऑर्डर तोड़ दो सनराइजर्स का, तो मिडिल ऑर्डर में क्वाइट लिटरली सबसे ज़्यादा अश्योरेंस ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ क्लासन ही देता है. बाकी लोग मार देंगे 1-2 मैच में रन, बट हर मैच में आप डिपेंड नहीं कर सकते बाकी लोगों पे. यही तो फर्क है केकेआर और एसआरएच की बैटिंग लाइनअप पे. एसआरएच जब फायर करेगी तो केकेआर से भी ज़्यादा रन बनाएगी, सबसे ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन द कंसिस्टेंसी विद विच केकेआर कैन स्कोर 200+ स्कोर्स, वो शायद केकेआर के पास ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनकी फायर पावर प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाती है. दे डोंट रिलाई ऑन इंडिविजुअल्स टू अचीव दैट गोल. यहाँ पे ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभिषेक शर्मा को बाद में डिस्कस करेंगे. ट्रैविस हेड, मार्करम, क्लासन, सबके सब पावर प्ले के अंदर आउट हो गए. इंडियन प्लेयर्स कौन परफॉर्म करके देगा? कब तक तुम ये फेरी टेल ड्रीम इफ में जीते रहोगे कि नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, अब्दुल समाद हर मैच में परफॉर्म करके देंगे? आज दिख गई ना असलियत. अभिषेक शर्मा वॉज दैट वन गाय जो कि टिका हुआ था थोड़ी देर तक. उसने 10-15 बॉलों पे 30-35 रन बनाए. कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसे खेलने की क्या जरूरत थी. आई विल डिफेंड हिम, एंड मैं ये चीज़ एसआरएच के लिए बोलना चाहता हूँ. देखो, आज का मैच हार गए, घर पे ह्यूमिलेट हुए आरसीबी से, कोई मना नहीं करेगा इस बात को, लेकिन मैं एसआरएच के सपोर्ट में एक चीज़ कहूँगा, जो तुमने इंटेंट दिखाया है ना अभी तक इस टूर्नामेंट में, उसको बदलना मत इस एक हार की वजह से. डोंट चेंज इट. सेम चीज़ मैं अभिषेक शर्मा के लिए भी कह रहा हूँ. कोई बात नहीं, अगर हार गए तो हार गए. जो ये तुम्हारा ऑल आउट इंटेंट है ना, ये T20 क्रिकेट का फ्यूचर है. एसआरएच ने ये चीज़ करके दिखाई है इस आईपीएल में. दे हैव शोन एवरीबडी व्हाट द फ्यूचर ऑफ T20 क्रिकेट इज गोइंग टू बी. एंड कोई भी इंटेंट आपको, कोई भी टाइप का अप्रोच गेम को, वो हमेशा 100% सक्सेस रेट के साथ नहीं आता है. एंड ये जो ऑल आउट इंटेंट है, अप्रोच है जो एसआरएच का, इसमें भी नेचुरली एक बुरा दिन आएगा ही आएगा. एंड उस बुरे दिन पे क्या होगा कि कोई भी बंदा का जो है ना विकेट सही से नहीं लग रहा होगा, हर कोई अपना विकेट थ्रो कर देगा, क्योंकि जब बैट पे लग रही होगी तो फिर आप 6 ओवर में 125 रन भी बनाओगे. बट जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन जल्दी जल्दी विकेट गिरेंगे. कोई बात नहीं, इस लॉस से डर कर अपना इंटेंट चेंज मत करना. सेम फॉर अभिषेक शर्मा. कई लोग कहेंगे उसको रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए था. आई गेट वेयर दे कमिंग फ्रॉम, बट इफ समथिंग हैज बीन वर्किंग फॉर हिम थ्रू आउट दिस आईपीएल, हु आर वी टू से कि उसको वो चीज़ चेंज करनी चाहिए? क्या पता वो अपने आप को बैक कर रहा होगा कि मैं जैसे खेलता हुआ आ रहा हूँ, व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, मैं उसी फॉर्म के साथ कंटिन्यू करता हूँ, शायद मैच जिता के ले जाऊंगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने 30-35 रन मारे एंड 4 विकेट गिर गए थे सनराइजर्स के. उसके बावजूद उनकी जो रन रेट थी वो 10 से ऊपर की थी, थैंक्स टू देयर इंटेंट. तो पैट कमिंस से मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आज तो मैच हार गए कोई बात नहीं, बट जो तुमने इतनी बढ़िया स्पीचेस दी हैं ड्रेसिंग रूम में, जो इंटेंट दिखाया है, द वे यू सेड कि यू वांट एवरी टीम टू फियर एसआरएच व्हेन दे प्ले अगेंस्ट देम, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. कोई बात नहीं, एक मैच हार गए तो कोई कुछ नहीं हो रहा है एक मैच हारने से. पूरा आईपीएल अभी पड़ा हुआ है, आधा आईपीएल बचा है अभी. डोंट चेंज दिस इंटेंट, टेक प्राइड इन दिस इंटेंट. कोई बात नहीं, हार गए तो अगले 3-4 मैचेस भी जीत सकते हो इसी इंटेंट के साथ, ठीक है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस इंटेंट का लाइकलीहुड ऑफ फेलिंग ज़्यादा कब है? जब आप चेस कर रहे हो. एंड ये चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है. एसआरएच के अगेंस्ट अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, यू कैन पॉसिबली सी अ पैटर्न हेयर कि एसआरएच इज क्लियरली नॉट एज गुड एज दे आर व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट. जब वो चेस कर रहे होते हैं, दे आर नॉट एज गुड. ये तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है. इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर बाय चांस आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो गए तो मिडिल ऑर्डर में इतने प्लेयर्स हैं नहीं आपके पास. इंडियन कोर आपका ऐसा है नहीं कि आपको जिता दे. फॉरेन कोर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो. वही देखते हैं हम लोग, 4 विकेट पावर प्ले में गिर गए, ठीक है. इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 10 ओवर जब खत्म होते हैं तो सिर्फ 89 रन ही बनते हैं, विच मेंट ओनली 27 रन फ्रॉम 6 to 10 ओवर्स. 24 बॉलों पे सिर्फ 27 रन और आते हैं. कर्ण शर्मा जो है वो 2 ओवर डालता है, 2 विकेट ले जाता है यहाँ पे और सिर्फ 8 रन देता है. अनदर थिंग दैट आई एम सो हैप्पी आई हैव बीन प्रूवन राइट ऑन. मैंने आईपीएल शुरू होने से पहले कहा था कि कर्ण शर्मा को स्क्वाड में होना चाहिए, 11 में होना चाहिए. उसको ज़बरदस्ती निकाल रखा था. ही हैज़ क्वाइट लिटरली बीन देयर बेस्ट बॉलर अगेंस्ट केकेआर एंड नाउ अगेंस्ट एसआरएच, 2 ऑफ द बेस्ट बैटिंग टीम्स. उनके अगेंस्ट अगर आपको इतनी अच्छी बॉलिंग करके कर्ण शर्मा बीइंग अ लेग स्पिनर दे रहा है, दोनों अवे फ्रॉम होम खेलते हुए, भाई साहब बेस्ट बॉलर है आपके इस वक्त. प्लस बैटिंग डेप्थ भी देता है. तो वंस अगेन आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन प्रूवन राइट ऑन दिस वन. मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम देखते हैं जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं, 132 for 7 हो चुकी थी, मतलब कि मैच ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था, 3 ही विकेट रह गए थे.
कमिंस जो है उसने ट्राई करा था बड़ा भाई कि वो कुछ तरीके से कॉम्पनसेट कर दे, बट शहबाज ने जो है एकदम विराट कोहली से भी ज़्यादा मतलब बढ़िया टेस्ट इनिंग्स खेली है, पूरी टेस्ट इनिंग्स खेली है. एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम. हु इज़ द फिनिशर इन SRH जब आप चेस कर रहे हो तो कौन है? अब्दुल समाद इज़ नॉट रिलायबल. शहबाज को आपने आज देख ही लिया. नीतीश रेड्डी क्या, ही इज़ अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, नॉट अ फिनिशर. नंबर 5 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है. सोचने वाली बात है. SRH की ये 2-3 कमियां हैं जो आज एक्सपोज हुई हैं. एंड शर्म की बात यह कि RCB ने एक्सपोज करी है, लाइक इट और नॉट. ठीक है. एंड आते आते 35 रन से अल्टीमेटली RCB जीत जाती है. स्वप्निल और फर्गुसन ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव थे इस मैच में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट एवरी बॉलर ऑफ RCB डिड अ गुड जॉब. विल जैक्सन 2 ओवर डाले, वो 20-25 रन खाए, लेकिन विकेट भी लिए. सब ने अपना अपना काम करके दिया. यस, दयाल ने डिसेंट बॉलिंग करी है, सिराज ने डिसेंट बॉलिंग करी है, कर्ण शर्मा ने तो बॉलिंग अच्छी करी है, कैमरून ग्रीन ने भी ठीक बॉलिंग करी है. सो आई वुड से कि RCB का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स वुड बी कि भाई वो सबसे थ्रेटनिंग बैटिंग लाइनअप को उनके घर पे जाके पहले बैटिंग करके हरा सकते हैं. तो दिस शुड गिव देम सम कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट. सेकेंडली जो बॉलिंग उन्होंने करी है, दिस इज वन ऑफ देयर बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ द सीजन. ईजिली आजकल तो हम देखते हैं कि भाई मतलब हाफ टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद 206 रन काफ़ी नहीं होने वाले, स्पेशली अगेंस्ट SRH इन द होम ग्राउंड. बट उन्होंने डिफेंड करा है टारगेट. इसमें SRH की कमियां तो हैं ही, बट RCB को थोड़ा क्रेडिट भी मिलना चाहिए भाई. एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी क्योंकि KKR का थोड़ा फ़ायदा हो गया इसमें. बट RCB के लिए भाई अभी भी देखो, जो लोग कहेंगे कि यार मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि तुम सारे मैचेस जीत जाओगे. एंड योर रोल शुड बी ऑफ प्लेइंग अ पार्टी पूपर दैट यू डिड टुडे. वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी RCB कहाँ फिनिश करती है, लास्ट या फिर बीच में आती है. एज फार एज SRH इज कंसर्न, भाई ये मैच हारे हो लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टाइल. जैसे कि मैंने पहले कहा था, कोई बात नहीं, हार गया तो तुम इस स्टाइल के साथ सक्सेस ले सकते हो, बट कीप इन माइंड आने वाले मैचेस बहुत डिफिकल्ट हैं. अगर तुम यहाँ से क्वालिफाई नहीं करते हो ना प्लेऑफ्स के लिए, आफ्टर क्रिएटिंग सो मच हाइप फॉर योरसेल्फ, तो भाई ये शर्म की बात है. एंड यू हैव टू लुक विद इन एंड रियलाइज कि perhaps the auction was not so promising as I had said before the IPL. Hope I am proven wrong, बट कुछ भी हो सकता है अभी. ठीक है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.